यतो न कश्चित् क्वच कुद्रचिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगड़ो विसर्गः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 17वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यतो न कश्चित् क्वच कुद्रचिद्वा, अर्थात क्योंकि नहीं कोई और कहीं या किसी भी स्थान पर दीनः स्वमात्मानम अलम समर्थः, अर्थात दीन स्वयं को स्वयं के सामर्थ्य से विमोचितुम काम दृशाम विहार, अर्थात मुक्त कर सकता है कामुक दिखने वाली के विहार से। क्रीड़ा मृगो यन निगड़ो विसर्गः, अर्थात क्रीड़ा करने वाला जो निगोड़ा मृग है विसर्ग करने वाला होता है। तो यहां पर प्रहलाद अपने सहपाठियों से कहते हैं कि क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है या किसी भी स्थान पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्वयं अपने समर्थ से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से जो है वह स्वयं को मुक्त कर सके कामुकता से या कामना से। और यहाँ पे मूल रूप से जो है कामुकता में बोला जा रहा है कि जैसे जो क्रीड़ा करने वाला मृग होता है वह विसर्ग करता ही है, वह जो है ऐसा नहीं कर पाता कि स्वयं को रोक पाए। तो जैसे ही उसको कोई मृगनी दिखती है तो वह उसके पीछे भागता है और विसर्ग करता ही है, वो स्वयं को रोक नहीं सकता, इतने समर्थ नहीं है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं है उसके भीतर कि वह कर सके। तो इसलिए जो है हमको इससे पहले कि ये हो स्वयं को सचेत कर लेना चाहिए और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये जो बात है ये अगले श्लोक में प्रहलाद जो है वह कहेंगे। तो जो पिछले श्लोक में प्रहलाद ने कहा था वो तो यह ही कहा था कि जो व्यक्ति जो है वह दानवों के कुटुंब में होता, भले ही कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना विद्वान क्यों ना हो, किंतु वह फिर भी जो है राग और द्वेष के भेद से ऊपर नहीं उठ पाता। उस भाव को वो अपना ही लेता है कि तेरा और मेरा, मेरा और तेरा, इस प्रकार से जो है वो अपना ही लेता है। दानव या दैत्य आप कह सकते हैं। तो दैत्य जो है जैसे कि हम जानते हैं कि वो होते हैं जो कि इस संसार में पृथकता देखते हैं। तो पृथकता देखने वाला जो मनुष्य होता है वह अपने सामर्थ्य से कभी भी जो है ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी कामनाओं को दबा सके। क्यों? क्योंकि उसमें वो लालसा रहती है कि अच्छा मैंने सब कुछ प्राप्त नहीं किया है, ऐसा रहता है उसके भीतर। उसको ऐसा लगता है कि और पालूं मैं, और पालूं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वह तो यह ही है कि हम वास्तव में सब कुछ के स्वामी हैं, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े हुए, ईश्वर के हैं, तो सब कुछ ईश्वर का है, तो इस प्रकार से हमारा है। परंतु क्योंकि दैत्य जो होता है वह इस प्रकार से नहीं सोचता, क्योंकि वह एकता में नहीं सोचता, वह पृथकता में सोचता है। तो इस कारण से उसको ऐसा लगता है कि बस जितना इस शरीर का उतना ही है, बस उससे अन्य जो है वह नहीं है। परंतु स्वयं का जो भाव है वो तो यह ही है कि भाई विस्तार करने का भाव, वो तो हमारा मूल भाव है, क्योंकि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर सब कुछ को सम्मिलित रखते हैं, अपने अंदर सम्मिलित रखते हैं। तो हमारे अंदर भी वो भाव है कि हम सब कुछ को रखें। तो इसलिए विस्तार की भावना होती है, कामना की भावना होती है, और अधिक विस्तार की भावना होती है, और अधिक प्राप्त कर लेंगे, और अधिक प्राप्त कर लेने की भावना होती है। तो इस कारण में जो है हम अपना जो ध्यान है बाहर की ओर केंद्रित कर लेते हैं और सोचते हैं कि बाहर के संसार को हम यदि प्राप्त कर लेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ये उल्टा दृष्टिकोण हमारा होता है, जिस कारण से जो है हमारे साथ में ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि बाहरी संसार को स्वयं में नियंत्रित कर लेने से जो है हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, जबकि ऐसा हम कभी प्राप्त कर नहीं सकते। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बाहरी संसार पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो फिर वो माया के प्रभाव में पड़ जाता है। और माया जो बहुत नचाती है ऐसे व्यक्ति को, बहुत नचाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो वह जो है वो स्त्री के प्रभाव में आ जाता है, अर्थात यहाँ पे माया का ही परोक्ष रूप से बोला तो माया के प्रभाव में आ जाता है। तो माया फिर नचाती है उसको इधर से उधर। तो ऐसा जो क्रीड़ामान करने वाला मृग होता है वो इधर से उधर भागता रहता है। निगोड़ा अर्थात वही मूर्ख है, वो उसको पता नहीं है कि क्या कर रहा हूं मैं, परंतु इधर से उधर भागता रहता है बस, और माया जो है इधर से उधर नचाती रहती है उसको। तो क्रीड़ा से भी यहाँ पे अर्थ क्या है? गतिविधि, कि बाहरी संसार में गतिविधि करता है, फिर वो इधर उधर घूमेगा, ढूंढेगा सब कुछ, अच्छा यहाँ से मजा ले लूँ, वहां से मजा ले लूँ, ये आनंद उठा लो, वो आनंद उठा लो, किंतु इधर से उधर भागता रहता है बस, वो कुछ प्राप्त होता नहीं, हाथ कुछ आता नहीं उसके। तो ये स्वयं के सामर्थ्य में नहीं कर सकता है व्यक्ति। इसके लिए, इससे बाहर निकलने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। परंतु ईश्वरीय शक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब ईश्वर के आगे समर्पण हो, और ईश्वर के आगे समर्पण कोई दैत्य करता नहीं।
क्यों? क्योंकि समझता ही नहीं है इस बात को, वो इस बात को समझता ही नहीं है कि ईश्वर के आगे समर्पण करना है। तो वो यही सोचता है कि मेरे सामर्थ्य से हो जाएगा। और यदि ये बात जान भी ले कि अरे मैं फंसा हुआ हूँ, तो भी जो है अपने सामर्थ्य का उपयोग करेगा कि अच्छा अपने अपने प्रयास से जो है प्राप्त कर लूँ, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है। सामर्थ्य जो है हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा, ईश्वर के सामर्थ्य से ही होगा। तो ईश्वर को समर्पण करना होगा, ईश्वर की शरण में जाना होगा, तभी वास्तव में जो है हम इन कामनाओं से ऊपर उठ सकेंगे। किंतु ये हम करते नहीं, क्यों? क्योंकि ईश्वर पे हमारा विश्वास नहीं होता। तो ये सब जो है बातें, ये यदि हम जान लें तो बहुत से कष्ट से जो है हम स्वयं को बचा सकेंगे, हमारा निवारण हो जाएगा। किंतु ये हो नहीं पाता। तो वही संदेश यहाँ पे इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।